घटना द्वापर युग की है। शिखी ध्वज नामक एक प्रतापी राजा था। सौराष्ट्र की राजकन्या चुड़ाला से उनका विवाह हुआ। चुड़ाला अत्यंत रूपवती एवं गुणवती होने के साथ साथ विदुषी एवं ब्रह्मज्ञानी स्त्री थी। राजा शिखी ध्वज ने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। वे एक प्रजा हितैषी राजा थे, परंतु धीरे धीरे वे पूर्णतः भोग विलास में डूब गए। रानी चुड़ाला चूंकि विदुषी तथा ब्रह्मज्ञानी स्त्री थी, अतः उसने जब राजा की आसक्ति भोग विलास में देखी तो अपना नारी धर्म निभाते हुए पति को शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के विषय में समझाने लगी। रानी रोज राजा से आत्मज्ञान की चर्चा करती, परंतु युग युग से पुरुष प्रधानता के सामाजिक संस्कारों के कारण राजा स्वयं को ही श्रेष्ठ समझता था तथा पत्नी के उपदेशों की अवहेलना करता था। खैर, रानी ने हार नहीं मानी और धैर्य से राजा के साथ ज्ञान चर्चा करती रहती। दोस्तों, कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कुछ ऐसा ही हुआ। रानी द्वारा रोजाना उपदेश देने से राजा के मन में धीरे धीरे सांसारिक वैराग्य उत्पन्न होने लगा। यद्यपि राजा अपनी पत्नी के ज्ञान से बेहद प्रभावित हुआ, परंतु पुरुषत्व के अहंकार के कारण वह अपनी पत्नी को गुरु स्वीकार नहीं कर पाया। एक रात राजा बिना किसी को कुछ बताए अपना राजमहल त्याग कर ज्ञान प्राप्ति हेतु हिमालय की तरफ निकल गया। पहाड़ों में राजा ने एक पर्ण कुटी बनाई तथा रुद्राक्ष की माला धारण कर वहीं कठोर साधना में लीन हो गया। तपस्या में काफी समय बिताने पर भी राजा का मन शांत नहीं हुआ और ना ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। साधना के दौरान भी राजा के मन में कभी अपने राज्य, कभी पत्नी, कभी पुत्रों और कभी प्रजा का चिंतन बराबर चलता ही रहता था। ब्रह्मज्ञानी चुड़ाला ने योग माया से अपने पति के मन की अशांति को समझ लिया था। अतः एक रोज अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ऋषि कुमार का वेश धारण कर चुड़ाला तपस्या रत अपने पति शिखी ध्वज के पास जा पहुंची। रानी चुड़ाला जानती थी कि गुरु के बिना किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, और वह यह भी जानती थी कि अपने पुरुष होने के अहंकार के कारण राजा अपनी पत्नी को कभी गुरु स्वीकार नहीं कर सकता। अतः वह पुरुष वेश में ऋषि बनकर शिखी ध्वज के पास पहुंची। ऋषि को समक्ष देख राजा ने प्रणाम किया और आदर सहित उन्हें आसन दिया। ऋषि के मुखमंडल पर ब्रह्म ज्ञान की आभा देख राजा शिखी ध्वज ने विनम्र निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मैं सांसारिक वैराग्य धारण कर यहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए काफी समय से साधना कर रहा हूँ, परंतु मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। हे भगवान, मुझ पर कृपा करें तथा मन की शांति का उपाय बताकर मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। ऋषि ने कहा कि हे राजन, मन की शांति के लिए त्याग की परम आवश्यकता है। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक मन शांत नहीं हो सकता। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने तो अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना विशाल राज्य, अपनी पत्नी, पुत्र, धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ त्याग कर यहाँ बैठा हूं। ऋषि ने शांत स्वर में कहा कि हे राजन, तुमने सर्वस्व त्याग नहीं किया है। जिस राज्य, जिस पत्नी, पुत्र और धन को तुम त्यागने की बात कह रहे हो, जरा सोचो कि क्या वो तुम जन्म के साथ लेकर आए थे? क्या इन सब की रचना तुमने की है जो वह तुम्हारा था? हे राजन, जब वह सब कुछ तुम्हारा था ही नहीं तो तुमने उसे त्यागा कहां से? अतः तुम उसे त्यागो जो तुम्हारा है। राजा असमंजस में पड़ गया। बोला कि हे ऋषिवर, मैं मेरी यह कुटिया और रुद्राक्ष की यह माला का त्याग कर देता हूं। ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम अब भी गलत समझ रहे हो। क्या ये रुद्राक्ष तुमने बनाए हैं? क्या जिन तिनकों से ये कुटिया बनी है उन तिनकों को तुमने बनाया था? अर्थात यह सब भी तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा कि फिर मैं अपने इस शरीर का ही त्याग कर देता हूं। हे ऋषिवर, मैं अपने शरीर को अभी नष्ट किए देता हूं। ऋषि फिर बोले, हे राजन, तुम अभी भी अज्ञानता की बातें कर रहे हो। जिस शरीर को तुम त्यागने की बात कर रहे हो वह भी तुमने नहीं बनाया है, अतः वह तुम्हारा नहीं है।
हे राजन, जो तुम्हारा है उसे त्यागो। अब राजा पूर्णतः हताश हो चुका था। बोला, हे ऋषिवर, फिर आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किसका त्याग करूं जिससे मुझे शांति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। ऋषि वेश में चुड़ाला ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारा मन है। यह मन वासना और लालसाओं से भरा है। तुम पूर्णतः मन के अधीन हो। अतः तुमने जो कुछ भी त्यागा है, मन के वशीभूत होकर तुम अभी भी वहीं उलझे हुए हो, और यही तुम्हारी अशांति का कारण और आत्मज्ञान प्राप्ति में बाधक है। अतः हे प्रजा हितैषी राजन, तुम अपने मन का त्याग करो, अपने मन से स्वयं का संबंध विच्छेद करो। ऐसा करने से तुम्हारी समस्त लालसाओं का अंत होगा और तुम परमात्मा के सत्य स्वरूप का दर्शन कर पाओगे। मन के त्याग से ही तुम्हारे झूठे अहंकार का त्याग होगा और तुम ब्रह्म ज्ञानी बनकर स्वयं तथा अपनी प्रजा का हित कर पाओगे। ऋषि के अमृत वचनों ने राजा के ज्ञान चक्षु खोल दिए। वह पूर्ण श्रद्धा भाव से ऋषि के चरणों में गिर पड़ा तथा उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। अहंकार विहीन अपने आत्मज्ञानी पति को देख चुड़ाला को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ तथा अपने वास्तविक स्वरूप में आकर उसने अपने पति को प्रणाम कर कहा कि हे महाराज, अब आपको यहाँ पहाड़ों में रहने की जरूरत नहीं है। आप चलकर अपना राज्य संभालो तथा ब्रह्म ज्ञान से अपनी प्रजा का हित करो। राजा ने अपनी पत्नी को पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरु स्वीकार किया तथा उसी के कथनानुसार अपने राज्य का कार्यभार संभाला। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति और पौराणिक ज्ञानप्रद प्रसंगों को जानने के लिए आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।